Hi everyone, I am Karan Masru. Welcome to this video. First of all, I would like to tell you about the upcoming coding contest by Newton School, that is Coders X, जिसमें कि 10 lakhs तक के prizes है. More than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers, and there are also placement opportunities with top tech companies. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. In this video, we will be discussing question of the day by Newton School of 18 December 2022, that is Newtogon. As always, let's start by understanding the question. Newton wants to draw a polygon with n sides on a two-dimensional plane. ठीक है, क्या बोला गया है? न्यूटन को n sides वाला एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है ऑन अ टू-डायमेंशनल प्लेन. मतलब कि जैसे ये एक 5 साइड्स वाला हो गया वैसे. ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज गिवन एज L1, L2, L3 अप टू Ln. ठीक है, तो हर एक साइड की लेंथ हमें दी गई है इन द फॉर्म ऑफ एरे विथ L1, L2 अप टू Ln. ओके, you need to tell Newton whether it's possible to make or not the you need to tell Newton whether or not it's possible to make the polygon. तो अब हमें n साइड्स वाला पॉलीगॉन बनाना है और साइड्स दी गई है, तो हमें बताना है कि क्या इन n लेंस को यूज करके इट इज पॉसिबल टू मेक द पॉलीगॉन और नॉट. अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है. इनपुट किस तरफ है? सबसे पहली लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ साइड्स, एंड नेक्स्ट लाइन में एरे l के n एलिमेंट्स दिए गए हैं. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब कंसेप्ट की बात करें तो देखो, हमें n साइड्स दी गई है और उनकी लेंथ दी गई है, और हमें बताना है कि क्या इन n साइड्स को यूज करके एक पॉलीगॉन, मतलब कि ये n साइडेड एक स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है कि नहीं. जैसे कि ये एक 5 साइडेड पॉलीगॉन हो गया. ठीक है, सॉरी. तो देखो, जब भी n साइड्स दी गई होती है और उनकी लेंथ दी गई होती है और पूछा जाता है वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, तब एक यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है कि अगर हर एक साइड के लिए लेंथ ऑफ द साइड इज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, अगर ये सभी के लिए ट्रू हो जाता है तो यस पॉसिबल है. मतलब कि फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n, इफ लेंथ ऑफ द साइड is less than summation of the length of the sides of other sides. ठीक है ना, मतलब कि ये हो गया length of the side for all I from 1 to n is less than sum of the remaining sides. sum of the remaining sides का मतलब क्या होता है कि j इक्वल टू 1 से लेके n तक का समेशन माइनस ये पर्टिकुलर साइड नहीं गिननी. ठीक है ना, तो सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स के लेंथ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द साइड से बड़ी होनी चाहिए. ऐसा सभी लेंथ के लिए ट्रू होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 साइड्स है विथ लेंथ 3, 3 एंड 5, तो इनका सम क्या होगा? 11. सो अगर मैं इसके लिए देखूं तो लेंथ ऑफ दिस साइड इज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड. सम ऑफ द रिमेनिंग साइड क्या है? 8. सिमिलरली 3 इज लेस देन 8 और 5 इज लेस देन सम ऑफ द रिमेनिंग साइड क्या होगा? 6. 3 एंड 3 6. तो ये तीनों के लिए ट्रू है, तो यस प्रिंट करना है. ठीक है, अब एक बात समझो, सभी साइड्स के लिए चेक करना रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि जो साइड की लेंथ मैक्सिमम है, अगर हम उसके लिए चेक कर ले और उसके लिए ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो बाकी के लिए ऑब्वियसली ट्रू होगी. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस li को यहां पे ले लूं तो 2li इज लेस देन समेशन j इक्वल टू 1 to n lj. ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है सभी के लिए, यही वेरी कर रहा है, तो ये लेस होना चाहिए समेशन ऑफ साइड्स से. ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैक्सिमम लेंथ साइड जो दी गई है उसके लिए ये कंडीशन ट्रू है, तो ऑब्वियसली बाकी के लिए ट्रू ही होगा. अगर मैक्सिमम लेंथ साइड इंटू 2 अगर लेस देन है समेशन ऑफ साइड से, तो बाकी रिमेनिंग साइड इंटू 2 लेस देन ही होगा समेशन ऑफ साइड से. ठीक है, तो हम यही करेंगे. एक मैक्सिमम साइड लेंगे जिसको इनिशियली मैं 0 बोलता हूं, एक सम लेंगे. ठीक है ना, नाउ फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस सम इक्वल्स टू सम प्लस l ऑफ i या a ऑफ i, जो भी आपने एरे लिया है जो लेंथ ऑफ साइड्स डिनोट करता है, एंड ma इक्वल टू मैक्स ऑफ ma कॉमा a ऑफ i. तो ma में क्या आ जाएगा? मैक्सिमम लेंथ वाली साइड आ जाएगी. तो इफ ma इज लेस देन सम माइनस ma, अगर ये इक्वेशन मैक्सिमम लेंथ वाली साइड के लिए ट्रू है तो बाकी के लिए ऑब्वियसली ट्रू होगी. यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n, और ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा. आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर. इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया. थैंक यू.